हमें आज प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं नवाबजादा जमाल रहसानी साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सर, आपको प्रोग्राम के अंदर वेलकम करेंगे। सर, आज फिर अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं माने हैं। क्या मसला है उनका और क्या क्या मसाइल दरपेश हैं उनको इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया टाइम देने का और बलूचिस्तान के जो मसले हैं मसाइल हैं उन पर फोकस करने का। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो बलूचिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है हम्म। उसको हमें समझने की जरूरत है एज अ पॉलिटिशियन। जी। क्योंकि मैं न्यू कमर भी हूँ, मेरा उम्र भी कम है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हमें बचपन में सिखाते थे वो ये था कि पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो गुफ्तशनीद होता है, वो नेगोशिएशन होता है। हम्म। हमें अक्सर कहा जाता था कि अगर आपको किसी बंद कमरे में भी एज अ सियासतदान बंद किया जाए जिधर सिर्फ दीवार हो, तो पॉलिटिशियन जो है अपना जो बातचीत वो दीवार से भी कर लेता है। जी। अख्तर मेंगल साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत लंबी तवील सियासत की है और इसमें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के वो एक बुजुर्ग और बड़े सियासतदानों में से एक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो मसला है वो अपना सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं। हम्म। इससे मुराद ये है कि जैसे आपने देखा कि वो पार्लिमानी सियासत करते रहे, बहुत बिल्कुल। सारे पोजीशंस पे भी रहे। हम्म। 2018 में पीडीएम का भी साथ दिया, इमरान खान का भी साथ दिया, मतलब वो बहुत सारे पोजीशंस पे फायज रहे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है एक नया जो राह है, एक पाथवे है, उसको जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल डाउन हो रहा था उसको टैकल करने के लिए इस्तेमाल की, और वो थी जो बीवाईसी है और जो आजकल जो चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अख्तर मेंगल साहब जो है वो बीवाईसी की नेक नियति के लिए कर रहे हैं, ना ही वो मारंग बलोच की नेक नियति के लिए कर रहे हैं, ना ही उनके जो लोग गिरफ्तार है उनके लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं। और वो एक एक उनका एक तरीकाकार रहा है कि वो एक ऐसे उस पे वार करते हैं जिधर जो है पॉलिटिकल इंसेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन अभी जो सिनेरियो है, मैं समझता हूं कि उनको मुज़ाकरात करनी चाहिए। हम्म। उनको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 12 उन्होंने डेलीगेशंस भेजी, उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को भेजा, उन्होंने खवातीन भेजी। तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि वो इतना इनको जिद करना चाहिए, उनको बैठना चाहिए। अगर बात सिर्फ ये है कि अगर मारंग बलोच को रिहा करना है, तो हम्म। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने साफ और शफाफ अल्फाज में कहा है कि वो अपना मुकदमा कोर्ट में लड़ सकते हैं। अगर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दी, हमें कोई इतराज नहीं है, विच इज बिल्कुल। वेरी कॉमन कॉमन सेंस है ना, जी। कि कॉमन ग्राउंड पर आ गए हैं बातें। इसका ये मतलब तो नहीं, क्योंकि धरने में सिर्फ मुझे नहीं लगता उनकी सियासत को कोई इंसेंटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे हलके में, मेरे सूबे में, मेरे लोग वो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। हम्म। ट्रांसपोर्ट आपका बंद है, कारोबार आपका बंद है, तो लोग बदजन हो गए हैं और वो चाहते हैं कि अमन हो। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत से निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं कि रियासत माँ है, तो माँ के साथ बैठना भी चाहिए। कभी कभार अपना गलती है वो तस्लीम भी सर, अगर करनी वो चाहिए। मारंग बलोच की डिमांड से साइड पर हटते हैं, यानी कि अगर वो कहते हैं कि ठीक है, हुकूमत ने हमें कह दिया कि वो अपना मुकदमा कोर्ट में जाके लड़े, तो फिर आप क्या समझते हैं कि अख्तर मेंगल की इसके अलावा क्या डिमांड्स हो सकती हैं? देखें जी, अख्तर मेंगल साहब के जो डिमांड्स हैं वो मेरे ख्याल से एक और हमारा इधर आप लीडर। बेहतर जानते हैं, आपका हल्का भी शायद एक ही है। बिल्कुल वो जी, आप बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा खुल के बताएं, हम भी नाजरीन को बता सकें। देखिए भाई, अख्तर मेंगल साहब ने हर वक्त एक ऐसी सियासत की है जो कि मैं समझता हूँ नफरत की सियासत हुई है। उनकी स्पीचेस आप उठा के देख लें जो पंजाबियों के खिलाफ उन्होंने की है, और खास तौर पर जो 2006 के बाद उन्होंने गवादर में जाकर जो अल्फाज बोले हैं पंजाबियों के खिलाफ, कि या तो आप एक उनका मशहूर होता था या तो कफन है या तो वतन है। तो वो कहते थे कि या तो आप कफन चूज करें या तो आप वतन जो है बलूच चूज करें। तो ये चीजें मेरे ख्याल से उनको उस टाइम उन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल दी। लेकिन आजकल का जो नौजवान है वो समझता है कि जी बहुत सारे, अख्तर मेंगल साहब को भी चीफ मिनिस्टर हमने देखा, नवाब अकबर खान बुगटी को भी हमने चीफ मिनिस्टर देखा, नवाब जहरी साहब भी आए, नवाब रहसानी साहब भी आए, मेरे अपने ताया
काबू थे, बहुत सारे जो जितने भी सरदार हैं, नवाब हैं, उनको एक एक चांस मिला बलूचिस्तान को बेहतर करने का, लेकिन उन्होंने बेहतर नहीं की। तो अभी वो उनकी डिमांड मुझे नहीं पता कि क्या है, सिर्फ ये उनको, मुझे सिर्फ ये पता है कि ये जो वो आजकल कर रहे हैं इसकी वजह ये है कि वो देख रहे हैं कि मैदान पे कोई नहीं है, क्योंकि मारंग बलोच साहिबा तो उनको नहीं मानता था कि सरदार अख्तर मेंगल जो है वो बलोच लोगों के हकूक के बारे में बात करती है। वो तो सब सरदार और नवाब के खिलाफ बात करती थी वो। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल इंसेंटिव के लिए कैश करना चाह रहा है। वो जो सिंपैथी जो लोग पहले उनको देते थे, वो जो स्टॉप हो गया था जब इनको पोजीशंस मिलती गई और इन्होंने डिलीवर नहीं की, तो उसके बाद उन्होंने समझा कि सबसे पहले तो मैं असेंबली में जो है मैं रिजाइन करूंगा ताकि मैं मेरा जो पॉलिटिकल स्पॉटलाइट है वो ज्यादा हो जाए। फिर उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा जो इवेंट है, सीरीज ऑफ इवेंट प्लॉटिंग करके उन्होंने देखा कि ये सही टाइम होगा, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च की। अगर बात होती हमारे माएँ और बहनों की इज्जत की, तो उनको तब करना चाहिए था जब बीएलए जैसे तंजीम हमारे माएँ और बहनों को रिक्रूट करा के खुदकुश बना रहे थे। उन्हें तब करनी चाहिए थी जब कराची स्टॉक एक्सचेंज पे धमाका हुआ। और बोलना तो नहीं चाहिए, हम जब हमारे माओ और बहनों की शक्ल तक बलोचों की किसी ने देखा नहीं था, उनके खुदा ना खास्ता ये जो चीजें बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, तो तब हमारी गैरत को जागनी चाहिए थी। ये तो हम पॉलिटिक्स करते रहते हैं। और आज भी मैं हल्फिया आपके शो के तवज्जुह से कह रहा हूं कि ही वांट्स अ डोर आउट, अ वे आउट फ्रॉम दिस। बार बार वो नवाज शरीफ साहब को भी अभी शायद उन्होंने अप्रोच की है और नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो ही वांट्स वे आउट। और अच्छा, वो आपने जिक्र किया, आप भी जी। ज़ाहिर है एक नवाब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये उसकी एक हिस्ट्री भी है ना बलोचों की, बलोचिस्तान की। वहाँ सरदारी निज़ाम है। अब बहुत सारे सरदार हैं, बुगटी भी हैं, रईसानी भी हैं, बलोच भी हैं, आपको मालूम है। तो क्या ये सारे सरदार भी इस मामले में मुत्तफिक हैं कि हम मेंगल ख़ानदान को भी, मेंगल फैमिली और सरदार को भी बिठाएं साथ, और उनको चलें, अगर सियासी तौर पे आप लोगों को वो नहीं मानते, लेट्स सपोज, और वो कोई कहीं और देख रहे हैं, तो क्या सरदार सारे मिलके भी ये मामले को हल कर सकते हैं अगर हम ज़रा गैर सियासी तरीका भी इख्तियार करें? देखिए जी, सबसे जो हमारा बलूचिस्तान का मसला है और बलूचिस्तान के मसले को समझने की जो तौफीक है, खास तौर पर इस्लामाबाद में जब हम बात करते हैं, और अभी जो नेशनल असेंबली का मैं मेंबर बना हूं, जिधर भी हम सर्कल में बैठते हैं, तो हमें हर टाइम ये महसूस होता है कि बलूचिस्तान के डायनेमिक्स को शायद इस्लामाबाद समझने की या तो कोशिश नहीं करता या तो समझ नहीं पाया अभी तक। तो हमारा जो बलूचिस्तान है, जैसे आपको पता है, आपने जिक्र भी की कि हमारा एक सरदारी निज़ाम है जो कि एक बहुत कदीम निज़ाम है और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा निज़ाम है। लेकिन मसला ये हुआ कि जब हमने सरदारी निज़ाम के तहत जो हमने सियासत में छलांगी मारी, तो वो शायद हमारा जो सरदारी निज़ाम है उसको थोड़ा डैमेज कर दिया उसने। लेकिन गैर सियासी अगर हम बात करते हैं तो बात को समझने की जरूरत है। अक्सर मीडिया पे ये कहा जाता है कि पूरा बलूचिस्तान अख्तर मेंगल के साथ है, या बिलफर्ज आप ले लें कि मेंगल कबीला उनके साथ है, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है। मेंगल कबीले में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अख्तर मेंगल से भी ज्यादा पावरफुल हैं या उसके टक्कर के मुकाबले में। ठीक है जी, जैसे अख्तर शफीकुर रहमान मेंगल साहब हैं, वो हर वक्त सियासत में भी उनके ऑपोजिट रहे हैं और कबायली उसमें भी उनका जो अपना एक स्टैंडिंग रहा है। इसी तरह जहरी कबीले में भी है, इसी तरह रैसानी कबीले में भी है। तो जिरगा जो है एक खुशाइंद बात है और उस पर हमें काम करना होगा। लेकिन जब, वैसे मैंने कहा कि जिरगा तब होगा जब हम इन चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। अख्तर मेंगल साहब ने इस मौकिफ पे उन्होंने फरीक बन के दिखाया, ठीक है जी, और वो एक फरीक है, तो उन्होंने पॉलिटिसाइज भी किया है। अगर हम जिरगा बुलाते हैं तो कौन बुलाएगा जिरगा? चीफ ऑफ सारा, जो हमारा कबीला है, चीफ ऑफ सारावान है एक तरफ, चीफ ऑफ जालावान है, और खान ऑफ कलाद है। खान ऑफ कलाद के एब्सेंस में जो है चीफ ऑफ सारावान जो होता है आजकल नवाब असलम रैसानी साहब हैं, तो वो खान सानी होते हैं, तो उनको ऑन बिहाफ ऑफ खान ऑफ कलात वो जो है वो जिरगा भी बुला सकते हैं, बलोची जिरगा। तो उसमें बैठे हल करें मसला, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए और बात भी सही होनी चाहिए कि ये जो क्योंकि
मैं भी एक कबीले से ताल्लुक रखता हूं और मैं भी एक नवाब फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, और बात हमें साफ करनी होगी कि ये जो तंजीम ऑपरेट कर रहे हैं, जी तो आया हम इन तंजीमों के खिलाफ हैं या सिर्फ अपने माएं और बहनों की इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम अपने बलोच लोगों की, क्योंकि बलूचिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आकर अपने ही मेहमानों को हम शहीद करें, बसों से उतार कर हम शहीद करें। हमने हर टाइम तहफुज दिया है, इज्जत दी है। बिल्कुल। मैं भी एक बलोच खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मुझे भी तंजीम ने हिट किया है। मेरे खानदान में मैंने बहुत सारे जनाजे उठाए हैं, तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना कि आया वो ठीक है या हम ठीक है? आया हम असल जदोजहद कर रहे हैं पार्लियामान में बैठ के उनकी तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी हकूक के लिए, या वो पहाड़ों पे बैठ के कर रहे हैं? ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मियां नवाज शरीफ अगर एक्टिव होते हैं तो उनके ऊपर एतमाद है सबको, कोई रास्ता निकल सकता है? मैं ज्यादा बोल नहीं सकता है इसमें, क्योंकि आज पहला मेरे ख्याल से मीटिंग हुआ है डॉक्टर मालिक साहब, इज अ वेरी वाइज, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं वो, यस अप्रोच पॉजिटिव रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब एक मीडिएटर होता है और या जिरगा बुलाते हैं, उस पर जो सालिस होता है, सालिस कभी फरीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है जी। और सालिस जब फरीक होता है तो वो फैसला सही नहीं होता, नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है कि सालिस ऐसा होना चाहिए जो कि दोनों अतराफ को सुने और हकीकतन बयान करे चीजों को। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बलसान अगर बिलफर मारंग बलोच चाहती है कि मिसिंग पर्सन का इशू हल हो, तो वो भी जिरगई में बात होनी चाहिए उसके ऊपर। फिर मैं भी इधर से बात करूंगा कि जो लोग इन तंजीमों के हाथों शहीद हुए हैं, उनको कैसे हम इंसाफ देंगे, उनके बच्चों को हम कैसे तहफुज देंगे, और जो लोग हमारे रस्म रिवाज को, कबायली रिवायात को इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए या अपने दहशतगर्दी को फैलाने के लिए, उनके साथ कैसे डील करना होगा। तो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं जो भी एक थर्ड पार्टी मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है, और ये अच्छी बात है। बलूचिस्तान में हर वक्त ये हुआ है कि हमने अपना ये जो जिरगा का इन्फ्लुएंस है, ट्राइबल इन्फ्लुएंस है, हमने इसको इस्तेमाल करते हुए कई हमने जंगों को हल किया है, और अच्छी बात है हम इस पे बैठे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सानी साहब, आपने अपना वक्त दिया हमें।